दक्ष ने दिया शिव को शाप। फिर शिव अपमान के लिए किया यज्ञ का आयोजन। उसी यज्ञ में सती का आत्मदाह, भागवत कथा में शिव का प्रसंग। मनु और शत्रुपा की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। प्रसूति और दक्ष की एक पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ कराया। भृगु इसके मुख्य पुरोहित थे। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसमें पधारे। जब दक्ष आए तो सबने उठकर अभिवादन किया। ब्रह्मा और भोलेनाथ नहीं उठे। इससे दक्ष को बड़ा अपमान महसूस हुआ। ब्रह्मा उनके पिता थे, इसलिए उनका नहीं उठना तो दक्ष ने मान लिया, लेकिन शिवजी तो उनके दामाद थे। दक्ष ने यज्ञशाला में शिवजी को बुरा भला कहा और घोषणा की कि आगे से किसी यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं होगा। इस पर शिवगण नंदी बहुत क्रोधित हुए। नंदी ने दक्ष को शाप दिया कि जिस मुख से उन्होंने महादेव का अपमान किया वह बकरे का हो जाएगा। दक्ष के सहयोगियों को भोजन के लिए भीख पर आश्रित होना पड़ेगा। भृगु दक्ष के सहयोगी और यज्ञ के पुरोहित थे। उन्होंने भी शाप दिया कि शिवभक्त शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाले पाखंडी और सुरापानी हो जाएं। महादेव यज्ञ में इस तरह के व्यवहार और एक दूसरे को शाप देता देखकर खिन्न हो गए और बिना किसी को कुछ कहे वहां से चले गए। दक्ष ने महादेव का अपमान करने की ठान रखी थी। उन्होंने एक और यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया गया। सती का यज्ञ में जाने का मन था, किंतु शिवजी ने मना किया। उन्होंने सती से कहा, आपके पिता यह यज्ञ मुझे अपमानित करने के लिए करा रहे हैं, आप वहां न जाएं। आपका अपमान होगा और मैं आपको खो दूंगा। किंतु सती अपने को रोक न सकी और चली गई। वहां उन्होंने दक्ष द्वारा शिवजी के बारे में कहे गए अपशब्द सुने और खुद को अपमानित महसूस किया। सती बोली, जो भी शिव भक्त हैं, उनमें यदि शक्ति है तो वह अपने प्रभु की निंदा करने वालों को दंड दे, अन्यथा यहाँ से चले जाएं। फिर उन्होंने दक्ष से कहा, मुझे यह शरीर आपने ही दिया है। इसी शरीर ने शिव का अपमान सुना है, सो मैं यह शरीर त्यागती हूँ। इतना कहकर सती ने योग से अग्नि प्रज्वलित कर अपना शरीर भस्म कर लिया। यह देखकर शिवगण क्रोधित होकर दक्ष पर लपके, किंतु भृगुजी ने यज्ञ की अग्नि से यज्ञ रक्षक उत्पन्न किए जिन्होंने शिवगणों को खदेड़ दिया। नारद ने यह सब घटना शिवजी को बताई। क्रोधित महादेव ने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़कर धरती पर फेंका और भयंकर वीरभद्र को प्रकट कर दिया। वीरभद्र शिवगणों को लेकर यज्ञशाला पहुँचे और यज्ञ तहस-नहस कर दिया। जिन लोगों ने शिव का यज्ञ में अपमान किया था, उन्हें दंडित किया। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन काट दी। यज्ञ का नाश होता देखकर ऋषियों और देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से शिवजी को शांत कराने की विनती की। देवताओं समेत ब्रह्मा और विष्णु शिवजी के पास आए। ब्रह्मा ने शिव को कहा, यज्ञ अधूरा रह गया है। आपके कोप से संसार नष्ट होने की आशंका है। आप शांत हो जाएं। शिवजी यज्ञशाला में आए और दक्ष के शरीर पर बकरे का सर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। अहंकार नष्ट हो जाने पर दक्ष ने महादेव से क्षमा मांगी और यज्ञ पूर्ण किया। इस यज्ञ के दौरान महादेव की पत्नी सती शरीर छोड़ चुकी थी। दुखी होकर महादेव अनंत काल के लिए योग निद्रा में चले गए। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।